Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Direct and Indirect Series 1, Day 19. Students, we can report the words of a speaker in two ways, direct speech and indirect speech. Direct speech is the form of narration in which the actual words of a speaker are reported. स्टूडेंट डायरेक्ट स्पीच में हम स्पीकर या राइटर के अल्फाज जो उसके एक्चुअल अल्फाज हैं उसको हम बयान करते हैं, उसमें कोई चेंज या रद्द-बदल नहीं किया जाता, वो एज इट इज़ लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुरान पाक अल्लाह की किताब है, अल्लाह ताला अपने बंदों से डायरेक्टली मुखातिब हैं। कुरानिक वर्सेस को हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम एज इट इज़ कोट करेंगे, उसमें कोई तब्दीली या रद्द-बदल नहीं हो सकता। इसी तरह से जो किसी भी राइटर या स्पीकर के या पोइट के जो अल्फाज होते हैं उसको हम एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, बयान करते हैं। ठीक है, एज फॉर एज इनडायरेक्ट स्पीच इज कंसर्न्ड, इनडायरेक्ट स्पीच इज द फॉर्म ऑफ स्पीच इन विच what one speaker says is reported by another with almost accuracy but without using his or her actual words. इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसी भी राइटर या स्पीकर के अल्फाज को अपने अल्फाज में बयान करते हैं, बात वही होगी, मैसेज वही होगा। ठीक है, मैसेज में हम कोई चेंज नहीं करते लेकिन उसको अपने अल्फाज में बयान किया जाता है। ठीक है, उसकी वजाहत की जाती है। फॉर एग्जांपल कुरान की तफसील को हम अपने अल्फाज में बयान करते हैं, उसकी वजाहत करते हैं, लेकिन मैसेज वही होगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट स्पीच को हम नरेशन कहते हैं। अक्सर लोग जो हैं जो एक डायरेक्ट स्पीच को कहते हैं कि डायरेक्ट स्पीच इज कॉल्ड नरेशन। नो, इनडायरेक्ट स्पीच को हम नरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हुए कुछ चेंजेस की जाती हैं, जो कि हैं इट चेंज होगा, दैट में अगो विल बी चेंज इनटू बिफोर, हेयर विल बी चेंज इनटू देयर, दीज विल बी चेंज इनटू दोज, टुडे विल बी चेंज इनटू दैट डे, last night will be changed into the previous night, yesterday into the previous day, now into then, thus will be changed into so, tonight into that night, tomorrow will be changed into the next day, the next day will be changed into the following day, this will be changed into that, just will be changed into then. So students, as we were discussing interrogative sentences, this is part 2. Okay, interrogative sentences. we said to her, this is reporting speech. Okay, जो कॉमों से बाहर होती है that is called reporting speech. Okay, we said to her, this is reporting speech and reporting speech is in past tense. कैसे पता चला? because जो said है it indicates that this is the second form of say. Okay, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट टेंस है। इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट and reported speech, did you beat our servant yesterday, this is reported speech and reported speech is in interrogative form. Okay, interrogative form क्या होती है? जब helping verb किसी भी sentence का, किसी भी tense का helping verb start में आ जाए, जुमले के शुरू में आ जाए, तो वो interrogative sentence होता है। in उर्दू we call it सवालिया जुमला। ठीक है, और at the end हम question mark लगाते हैं। all right, so students, इस sentence में जो did है, did indicates that question mark I have added. Okay, so इस sentence में we said to her, this is reporting speech, and did you beat our servant yesterday, this is reported speech. reporting speech is in past tense as you can see, and reported speech ये interrogative form है, और ये tense कौन सा है? did is the helping verb of past indefinite. Okay, सो रिपोर्टेड स्पीच हमारी है पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम क्या करेंगे? इफ़ रिपोर्टेड स्पीच इज़ इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, देन वी विल चेंज इट इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, डिड इज़ द हेल्पिंग वर्ब ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। ओके, और इंटरोगेटिव फॉर्म में हम इफ़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट यूज़ नहीं होगा, इफ़ लगाएंगे एंड वी विल यूज़ आस्क्ड का यूज़ होगा, एंड टेंस की तब्दीली होगी, past indefinite will be changed into past perfect tense. Okay, pronoun changes will be there and commas will be removed. Okay, so students, अब इसमें हम क्या करेंगे? we asked. Okay, let me
Okay ji. So we asked her if she had beaten our servant the previous day. I have changed yesterday into the previous day. Okay, I did the pronoun changes. I have removed the commas. I have used if and I have used asked. Okay, और tense की तब्दीली भी हुई है. Simple past tense को change किया है past perfect tense में. Had with third form of the verb. क्या है ये? पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड एज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं. ठीक हो गया. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज ही सेड टू यू. ही सेड टू यू, विल यू गो टू द पिक्चर टुनाइट? ओके स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ही सेड टू यू, दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस. जो कॉमों से बाहर होती है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है. ओके, will you go to the pictures tonight? This is reported speech. This is reporting speech and this is reported speech, and reported speech is in future tense. कैसे पता चला? will से. will क्या है? helping verb of future tense. all right, simple future tense. okay, so will you go to the pictures tonight, and will के साथ हम यूज करेंगे verb की first form. all right, इसको हम कैसे indirect में change करेंगे? he asked you. As I have told you, said जो change हो जाएगा वो asked में हो जाएगा. ठीक है. He asked you if you would go to the pictures that night. Okay, tonight will be changed into that night. Okay, I have used if. I did the pronoun changes and I have removed the commas. Okay, will को हमने change किया would में. will को हमने change किया would में. Okay, so students, what we have learnt in today's video. In interrogative form, we use asked, okay, instead of said, okay, and we use if, और हम tense की तब्दीली करते हैं. all right, अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास है सिंपल पास्ट टेंस में, तो हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में. अगर हमारे पास फ्यूचर टेंस है, विल है, तो विल बी चेंज इनटू वुड. ओके, I hope you will like this video. Thank you so much for watching. And don't forget to like, subscribe and share. Thank you.